आइए आज हम लोग समझते हैं साहित्य में प्रतीक क्या है। प्रतीक किसे कहते हैं। साहित्य के लिए यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है। बिना प्रतीक के साहित्य संभव नहीं है। प्रतीकों की भी साहित्य में विशेष आवश्यकता होती है। साहित्य को बहुत उत्कृष्ट बनाने के लिए हमेशा प्राचीन काल से ही साहित्यकारों ने प्रतीकों का उपयोग किया है। तो आज हम लोग समझते हैं प्रतीक किसके कहते हैं। प्रतीक के बारे में सबसे पहले हम लोग ये समझें कि किसी अप्रस्तुत, ऐसे समझिए कि किसी अप्रस्तुत यानी जिसको हम लोग सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व करने वालों को प्रतीक कहते हैं। किसी अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व यानी जो सामने नहीं है लेकिन उसके बदले में कोई है, उसका प्रतिनिधि, कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी जिसको सामने नहीं रखा गया है लेकिन उसका प्रतिनिधित्व कोई कर रहा है, उसके बदले में कोई उपस्थित है, वह प्रतीक कहलाता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में सिंबल भी कहते हैं, हिंदी में चिन्ह भी कहते हैं। किसी का चरित्र, स्थान या वस्तु जो किसी विचार या विषय का प्रतिनिधित्व कर रहा है, किसी विचार या विषय को इंगित कर रहा है, किसी विचार या विषय को बतला रहा है, वह प्रतीक कहलाया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। हम लोग अक्सर फिल्म देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी नदियां हैं, पहाड़ है, झरने हैं, तो क्या वो वास्तव में वहां रहते हैं? नहीं, उसको एक सिंबॉलिक रूप में, एक प्रतीक के रूप में उसको रखा जाता है। कोई चित्रकार चित्र बनाता है, बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, तो क्या करता है उस क्रम में? वो कहीं का दृश्य को रेखांकित करता है, तो वह एक प्रतीक बना रहा है। किसी राजा का चरित्र बनाया है, किसी राजा के चरित्र को वह उजागर कर रहा है अपने चित्रों में, तो वह उसका प्रतीक कला है। इसको एकदम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से और ऐसे समझिए कि कोई छोटा छोटा बच्चा लोग तरह तरह के खेल खेलते हैं, बहुत तरह का खेल वो लोग खेलते हैं। कभी कभी देखिएगा छोटे बच्चे खाना बनाने का काम कर रहे हैं, बारात सजाने का काम कर रहे हैं, तो क्या वो सच में खाना बनाने लगते हैं? दाल भात चावल आटा सब्जी रोटी ये सब सच में बनाने लगते हैं? नहीं। कुछ कुछ वस्तुओं को ईंट पत्थर ये या छोटी छोटी कुछ कुछ वस्तुओं को ले लेते हैं, वो बनाते हैं। वो क्या कर रहा है? उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो सामने भात चावल दाल रोटी नहीं है लेकिन उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम छोटे छोटे कुछ कुछ पत्तों को रख लेते हैं, कहते ये क्या है? यह रोटी है, यह पूरी है। बालू छोटा बहुत सारा बालू के कण को रख लेते हैं, वो क्या कहते हैं? यह सूजी है, सूजी का हलवा है। ये क्या है? एक प्रतीक है, एक सिंबल है। मुझे लगता है अब स्पष्ट हो गया होगा। कोई छोटा बच्चा बाजार लगाता है, उसके साथ समूह के और बच्चे बाजार जाते हैं, कुछ कुछ खरीदते हैं, तो वो वास्तव में हकीकत की सारी वस्तुओं को खरीदते नहीं, कुछ भी वस्तुओं को नहीं खरीदते, बल्कि वो एक सिंबल के रूप में लेते हैं, मनोरंजन करते हैं। और यही एक प्रतीक के रूप में साहित्यकारों को मिलता है और इसे ही साहित्यकार अपनी रचनाओं में प्रयोग करते रहते हैं। यही प्रतीक है। बहुत तेजी से हवा चल रही है फिल्मों में, तो क्या वो वास्तव में फिल्मों में हवा तेजी से चलने लगती है? एक सिंबल बना देता है लोग। काव्य में प्रतीकों का प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है और अभी भी होता है। हमेशा प्रतीक साहित्य को उत्कृष्ट बनाता है। साहित्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए इन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। पुनः एक बार याद कर लिया जाए, इसको समझे कि किसी अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक कहलाते हैं, यानी एक चिन्ह किसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। धन्यवाद।